हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो जनरल रीडिंग है। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल मैसेजेस में से 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। उससे पहले अमित की अपडेट बता देती हूँ। वैसे तो वो ठीक ही है, लेकिन थोड़ा सा उसके मुंह का स्वाद चला गया है। सब कुछ जो भी खाने को लगता है, पानी भी पिए तो उसे कड़वा लगता है, और दाल चावल भी अगर खाने को जाए तो भी उसका मन नहीं करता, थोड़ा सा ही खा रहा है। इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है उसके ऊपर। उसको कुछ भी खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वीकनेस है, लेकिन फिर भी वो रिकवर कर रहा है। थैंक यू फॉर ऑल द कमेंट्स, जिन्होंने भी अमित को ढेर सारी शुभकामनाएं दी और उसके लिए ब्लेसिंग सेंड की। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। पहला ही कार्ड है एम्प्रेस का। तो जैसे यहाँ पे एम्प्रेस के हाथ में एक जैसे चाबी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, वैसे ही इस पर्सन को शायद लग रहा है कि अब तक उनके दिल का जो ताला था वो काफ़ी वक्त से शायद बंद था, यानी कि उन्होंने अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखने से खुद को रोका था। सब कुछ दिल में ही संभाल के रखा था। जैसे कहते हैं ना कि हम सिक्योरिटी के साथ कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो संभाल के रखते हैं, उसको ताला चाबी सब उसका संभाल के रखा जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ या फिर ऐसी कोई ख़ास चीज़ होती है जो हमारे दिल के बहुत करीब हो। तो इस पर्सन ने तो अपने दिल को ही ताला लगा के रखा था, ताकि उस दिल में भी कोई एंट्री ना कर पाए और उस दिल के जज्बात भी बाहर ना निकल पाए। लेकिन जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रिवर्स है, जिसका मतलब ये लग रहा है, यहाँ पे भी आप सिंबल देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो चाबी से ताला खोला जा चुका है, जिसकी वजह से ये शायद आपसे कुछ खुल के बात करना चाहते रिगार्डिंग हिज और हर इमोशंस। फिर है द डेविल का कार्ड। ये कैप्रिकॉर्न का कार्ड होता है। तो स्ट्रेट कार्ड जो आता है उसमें ढेर सारा पैशन होता है, उससे भी ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे यहाँ पे इसके चेहरे को हम ठीक से नहीं देख पाते, क्योंकि ये चेहरे पे जो उसने एक मुकुट जैसा पहना होता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में कोई भी नहीं झांक पाता। वैसे ही ये पर्सन अगर अपने जज्बात आपके सामने नहीं रख रहे थे तो वो इसलिए क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी में ज़्यादा थे। लेकिन अब जब ये कार्ड रिवर्स हो चुका है तो इस सेक्सुअल थॉट से, उस फैंटेसी से ये पर्सन शायद रियलिटी की तरफ आ रहे हैं। यानी कि नेट पे भी काफ़ी सारे ऐसे कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसी क्लिप्स वगैरह होती है जिनको देख के इंसान पैशन के बारे में बहुत कुछ फैंटेसीज करता रहता है, उसकी इमेजिनेशन में कुछ चलता रहता है, मेरे पर्सन के साथ ऐसा होगा वैसा होगा, मैं ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन उसकी वजह से दिमाग जो है और दिल जो है वो कई बार ब्लॉक हो जाते हैं। तो ऐसी शायद हालत इस पर्सन की हो रही थी। तो इट्स अ गुड साइन कि उस एनर्जी से ये पर्सन बाहर निकल रहे हैं और अब ट्रू डिज़ायर यानी कि दिल के जो जज्बात होते हैं, जैसे किसी को देख के दिल मुस्कुरा देता है, दिल को चोट पहुंचती है, खुशी होती है, गम होते हैं, ये जो एहसास होते हैं ये हम दिल से महसूस करते हैं। ऐसे ही ये आपके बारे में क्या महसूस करते हैं या करती है, वो शायद अब ये आपसे कहने के लिए रेडी हो रहे हैं, उस सेक्सुअल फैंटेसीज को साइड में रख के। फिर है डेथ का कार्ड। तो ये रिवर्स कार्ड आया है। तो स्ट्रेट कार्ड होता है एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का।
तो इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करे तो किस तरह से करे, यानी कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ बहस हो चुकी थी तो उस बहस को कैसे सॉर्ट आउट करना है ये भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ इस रिश्ते में दोबारा से उनको वापस आना है तो कैसे आए ये भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे पूरा बक्सा भरा हुआ है इस पेंटिकल से, वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि आप अगर उनके साथ हैं तो उनको ज़िंदगी में ऐसा खजाना मिल जाएगा जिसको पाने के लिए हर कोई आगे बढ़ने को तैयार है। तो उसी खजाने को लेके सोच रहे, यानी कि आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल के ऊपर जो स्टार बने हुए होते हैं वो रिप्रेजेंट करते पर्सन की असली दिल की विश को। तो उनकी सभी विशेष पूरी हो जाती है अगर आप उनकी ज़िंदगी में आते हैं या आती है, उस बात को लेके ये सोच रहे हैं। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। हो सकता है अपने कुछ फ्रेंड्स की हेल्प लेके ये आप दोनों के बीच में जो अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने फ्रेंड्स को तो कन्विंस कर लिया है, उनको ये बता दिया है कि इनके दिल में एग्जैक्टली आपको लेके क्या जज्बात है, और शायद उसी वजह से ये अपने फ्रेंड्स के कुछ सॉल्यूशन लेके या फिर उनके गाइडेंस की बदौर कुछ आगे बढ़ने को तैयार है, मतलब उनके ट्रिक्स वगैरह अप्लाई करने को तैयार है आपको मनाने के लिए, अगर आप दोनों के बीच में कुछ बहस वगैरह या प्रॉब्लम हुई है तो। और फिर है स्ट्रेंथ कार्ड, ये लियो का कार्ड है, तो आपका या उनका साइन हो सकता है लियो। जैसे यहाँ पे इस लड़की ने इस चेयर को ऐसा पेट के जैसा कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसको अपने साथ रख रही है, वैसे आपके पर्सन को शायद थोड़ा सा ये कार्ड रिवर्स आया है जिसकी वजह से डर लग रहा है आपके गुस्से का। उन्हें लग रहा है वो सामने से अगर आपसे बात करने को आए तो आपके गुस्से का कुछ पता नहीं चल पाएगा। आप पता नहीं, जैसे यहाँ पे शेर के सामने अगर हम पहुँच जाए तो क्या कोई बता सकता है कि वो क्या करेगा, वैसी हालत उन्हें लग रही है कि आपके सामने अगर आए तो हो सकता है आपका पूरी तरह से गुस्से का सामना उन्हें करना पड़े, और फिर भगवान ही जाने कि क्या होगा अंजाम। देखते बाकी की कार्ड्स क्या कहते हैं। जांच पड़ताल, तो काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है आपके ऊपर स्पाई भी कर रहे हैं, मतलब सोशल भी आप कितना एक्टिव रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ क्या चल रहा है, आप सच में ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती है, तो क्या है मकसद, आपके घर वाले क्या चाहते हैं, कई सारी बातें हैं जिनके बारे में शायद ये जांच पड़ताल कर रहे हैं, जिसके बारे में शायद आपको खबर नहीं है, लेकिन इनके लिए ये ज़रूरी है क्योंकि ये शायद सीरियसली अब आपके बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है। फिर है आध्यात्मिक, यानी कि उन्हें लग रहा है कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि डबल एनर्जी मतलब सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब इस एनर्जी से ये निकल चुके हैं या निकल गए हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें एहसास हो रहा है स्पिरिचुअल कनेक्शन का। यानी कि सेक्सुअल फैंटेसीज़ को लेके तो दुनिया में ढेर सारे ऑप्शन है, डेटिंग साइट्स वगैरह तो उनका तो कोई ऐसा है ही नहीं कि नहीं है अवेलेबिलिटी, तो वैसे भी है, टिंडर वगैरह भी आपने सुना ही होगा, ऐसी कई सारी साइट्स है जहाँ पे लोग अपने सेक्सुअल डिज़ायर को लेके ही वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर लाइफ में कई सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, और ये पर्सन शायद उन्हीं फैंटेसीज़ में खोए रहने की वजह से आपके बारे में किसी अलग नज़रिए से सोच रहे थे, लेकिन अब आपके लिए ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ सोच रहे हैं। यानी कि जैसे ये कार्ड भी हमने देखा 10 ऑफ पेंटिकल्स की, कि आपको पाना मतलब उन्हें अब महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी भर का वो ख़जाना है जो हासिल करने के लिए हर कोई आगे बढ़ने को तैयार है। तो ऑलरेडी ऐसे ख़जाने की अगर चाबी उनको मिल गई है तो वो इस ख़जाने को गंवाना नहीं चाहेंगे, और इसी बात को लेके वो सोच रहे हैं। यानी कि आप दोनों का क्या सच में स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, इस बात को लेके भी शायद ये खुद के भी दिल की शायद जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिर है आपकी मुट्ठी में दुनिया, तो जैसे ये कार्ड बता रहा है कि हासिल करना चाहते हैं, उनकी छोटी सी दुनिया है और उनकी दुनिया उनके दिल तक ही लिमिटेड है, और उस दुनिया पे ये राज करना चाहते हैं जहाँ पे वो अकेले नहीं रहना चाहते, और उसी दुनिया में शायद आपको शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है असंख्य प्रतिभाएं, तो आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, क्या क्या वो खूबियां हैं इनके बारे में भी सोच रहे हैं। यानी कि अगर ये पर्सन आपके लिए सेक्सुअली या फैंटेसाइज कर रहे थे तो ये तो ऑब्वियसली है ही कि आप गुड लुकिंग है, साथ ही साथ आपकी तरफ इस पर्सन का अट्रैक्शन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना, गृहस्थी संभालने के लिए उस इंसान के अंदर और भी क्वालिटीज़ ज़रूरी होती है। मेल फीमेल जो भी पर्सन है
जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके अंदर बाकी की भी क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी होती है। अगर बात हम आगे के फ्यूचर के बारे में ले तो ऐसी आपके अंदर जो जो क्वालिटीज़ है उनके बारे में ये सोच रहे हैं। मजबूती, उन्हें पता है कि इस रिश्ते में ऑलरेडी मजबूती काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप एक ऐसे पर्सन है जो शायद इनका हमेशा मुसीबत के वक्त में शायद आपने बहुत ज़्यादा साथ निभाया है, और जिसकी वजह से उन्हें एहसास हो रहा है कि इन फ्यूचर में भी इस रिश्ते की मजबूती और भी बढ़ सकती है, और इसी बात को वो लेके सोच रहे हैं। अनिश्चितता, तो शायद अब तक इस पर्सन के दिल में अनिश्चितता थी, यानी कि ये इतना स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, ना ही उन्हें कुछ ड्वेलिंग शायद इमोशंस काफ़ी ज़्यादा थे। मतलब उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा था। अगर कोई पूछता भी था उनसे कि क्या तो सीरियसली उसके बारे में सोचता है या सोचती है, तो ये शायद ऐसे ही बातें कर देती कि पता नहीं यार, या पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा। तो ऐसे कुछ उलझन भरे उनके जज्बात थे, लेकिन अब उन्हें शायद इस उलझन से क्लैरिटी मिल चुकी है। और फाइनल कार्ड है आवश्यकता। तो राइट नाउ जो मेन ख्याल इनके दिल में आपको लेके आ रहा है वो है ही और शी नीड्स यू इन हिज और हर लाइफ। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सिर्फ इस वक्त के लिए नहीं, आगे की लाइफ तक के बारे में ये सोच रहे कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई पर्सन चाहिए हमेशा के लिए तो वो है सिर्फ आप। और इसी बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। इसलिए पहला कार्ड, जैसे मैंने कहा कि शायद कुछ ऐसी बातें वो आपके सामने रखने को तैयार हैं, अपने दिल को ओपन अप करके, जो शायद अब तक आपने उनकी ज़ुबान से नहीं सुनी है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।